अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेंटरशिप क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वानी। पहले वीडियो के दूसरे सेक्शन में आपका वेलकम है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वाई हिस्ट्री इज़ नेग्लेक्टेड इन आवर स्कूल्स। तो इसमें हमने पहले इसके रीजंस डिस्कस किए थे कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर उस प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजंस है इनको डिस्कस किया, और उसके पीछे कौन से पॉइंट्स है वो भी हमने आपको बताया था। और दूसरे सेक्शन में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सिर्फ हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करेंगे। और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जो हमने 6 रीजंस इसके बताए थे कि क्यों हिस्ट्री नेग्लेक्ट होती है हमारे स्कूलों में। तो पहला पॉइंट उसमें ये था, टीचर्स हैव नो स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री। यानी कि टीचर्स के पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती है इस, और वो टीचर्स फिर क्लासरूम में हिस्ट्री पढ़ाते हैं जिनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। इसकी वजह से वो सब्जेक्ट के साथ अच्छी तरह इंसाफ नहीं कर पाते हैं। और अब जो हम इस रीज़न का सॉल्यूशन नंबर 1 बता रहे हैं वो ये है कि टीचर्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री शुड टीच हिस्ट्री। जो जहाँ पे भी आपको पॉसिबल हो, जिस स्कूल में आपको पॉसिबल हो, आप कोशिश कीजिए कि जिस टीचर के पास हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन हो वही हिस्ट्री को पढ़ाइए। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर वो टीचर किसी दूसरे काम के साथ भी एंगेज हो, कभी कभी टीचर्स को क्लर्क भी बनना पड़ता है, अगर ऐसा कुछ है और आपका हिस्ट्री टीचर कोई और काम कर रहा है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दीजिए कि वो आपका हिस्ट्री क्लास पढ़ाए। तो दूसरा सॉल्यूशन यह है कि टीचर्स हैविंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री शुड टीच हिस्ट्री। वो टीचर्स जिनको हिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने में इंटरेस्ट हो उनको आप सब्जेक्ट दीजिए। क्योंकि अगर आपके स्कूल में 4 या 5 टीचर्स है या 5 से भी ज़्यादा है, यूजुअली मिडिल स्कूल में इतने होते हैं या हाई स्कूल में इससे भी ज़्यादा होते हैं, और उनमें से आप देखिए कि किस टीचर को हिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने में इंटरेस्ट है, उसको आप कहिए हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। और उनके लिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ, जो अब हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं है, या पढ़ाते भी है और फिर भी मुश्किलात आती हों उनको, तो उनके लिए एक सलूशन ये है कि वो मेरा ये फार्मूला, ये 5.5 फार्मूला इस्तेमाल करें, तो वो हिस्ट्री के साथ बिल्कुल जस्टिस कर सकते हैं। नंबर 1 कि पहला जो है वो हिस्ट्री पढ़ाने में या पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट करें। क्योंकि इंटरेस्ट जिस काम को करने में हो वो काम बिल्कुल आसान हो जाता है, और वो उस काम से हमें भी मज़ा आता है, और अगर हम किसी को सिखाए उनको भी मज़ा आता है। तो पहली बात जो है कि आप इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। और दूसरी बात है, फिर आप जो आप पढ़ाना चाहते हो उसको प्लान कीजिए, उसको प्रिपेयर कीजिए। चाहे आपको उसे लेसन प्लान उसके लिए बनाना पड़े, या कोई वीडियो बनाना पड़े, या जिस तरह भी आप समझते हैं कि मेरे बच्चों को आसान समझना हो जाएगा, उस तरह से आप अपने कंटेंट को प्लान कीजिए। तीसरी बात जो है, अपने आप को अपडेट कीजिए। अक्सर ये होता है कि हम सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जो बुक पे लिखा होता है, सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ते हैं, और उसके अलावा जो होता है, चाहे रेफरेंस बुक्स में हो या कोई और, उसके लिए हम बुक्स नहीं पढ़ते। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने नॉलेज को अपडेट कीजिए। जो आपने कंटेंट पढ़ा उसको आप अपडेट कीजिए और सोर्सेज से। और तीसरी जो चौथी बात है, आप रिलेवेंट बनाइए अपने कंटेंट को। जो आप कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं उसको आप रिलेवेंट बनाइए। इसका मतलब ये है कि आप
उसको रेलिवेंट कीजिए प्रेजेंट के साथ, क्योंकि प्रेजेंट में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो आपके कंटेंट के साथ, जो आपके लेसन के साथ, जो आपके चैप्टर के साथ रिलेवेंस रखती हो, और उस चीज़ को आप रिलेट कीजिए उस कंटेंट के साथ, उस लेसन के साथ, और इस तरह वो आपका वो पास्ट आपका प्रेजेंट के साथ रेलिवेंट हो जाएगा। तो इस तरह आपको भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपके बच्चों को भी पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अप्लाई। जो भी आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जो हिस्टोरिकल कंटेंट आप जो पढ़ना या पढ़ाना चाहते हैं, उसको आप अप्लाई कीजिए। देखिए, बहुत सारी चीज़, अब आप कहेंगे कि अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारी मतलब ऐसी स्टोरीज है जो हमारे प्रेजेंट के साथ बिल्कुल रिलेट होते हैं, और फिर आप उनको अप्लाई भी कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, वो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, बच्चे ड्रग्स की तरफ ज़्यादा ये होते हैं। तो इसमें अगर हम कहीं मतलब हमारे 9th और 10th में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन की कुछ बातें हैं या चाइना की हिस्ट्री है, तो आप ये देखेंगे कि जब चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री थी पहले, फिर वहाँ से चाइना से टी एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियंस। तो यूरोपियंस को देना पड़ता था गोल्ड टी के बदले, और फिर उनने जब देखा कि हमारा ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, यूरोप से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है चाइना की तरफ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस ये ड्रग्स किए, और चाइना की जो पॉपुलेशन थी, स्पेशली जो ट्रेड पोर्ट्स पे होते थे, उनको उनमें इनकलकेट ड्रग्स किए। तो उन ड्रग्स की वजह से क्या हुआ कि फिर उस गोल्ड को रिप्लेस उनने ड्रग्स से किया, यानी कि वो ड्रग्स देने लगे उनको, और उससे जो उनका गोल्ड था वो फॉर एग्जांपल वो मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ उनकी नहीं हुई। तो ऐसी ऐसी हज़ारों एग्जांपल्स है आपकी हिस्ट्री में जो आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि इससे जो आपका कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग बनता है, और आपका ये रिलेवेंट भी बनता है, और इससे आपकी हिस्ट्री जो है वो अप्लाइड भी उससे बनती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप जो टेक हेल्प फ्रॉम योर आरपी, जो आपके स्कूल में या आपका क्लस्टर का आरपी है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हर एक जोन में हम देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का एक आरपी होता है, रिसोर्स पर्सन होता है, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आप एक लोकल रिसोर्स पूल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस बस्ती में, जिस गांव में आपका स्कूल है, वहाँ पे, या अगर उस गांव में नहीं तो जो उसके विसिनिटी में कोई और गांव हो, वहाँ पे कोई ना कोई हिस्ट्री में पढ़ा लिखा होता है, तो उसकी सर्विसेज आप ये कर सकते हो, या आपका कोई रिटायर्ड पर्सन हो, उसकी सर्विसेज आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, और एक आप रिसोर्स पूल कर सकते हो, या आपकी जो क्लस्टर में या आपके जोन में जो स्कूल्स है, उनमें जो हिस्ट्री पढ़ाने वाले हों, उनका एक ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे कुछ, और उनसे आप हेल्प ले सकते हो, और ये आपका रिसोर्स पूल बन जाएगा। और यही आप क्लस्टर लेवल पे भी कर सकते हो, या आप जोनल लेवल पे भी कर सकते हो, और आपका एक रिसोर्स पूल बनेगा। इसके अलावा आप गेस्ट लेक्चर्स अरेंज कर सकते हैं। आप इनवाइट कर सकते हो उन गेस्ट्स को जिनको हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज हो, या जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो, या जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके लोकेलिटी का कोई हिस्ट्री लेक्चरर हो, आपका कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हो, या कोई इसके अलावा इवन आपका ब्यूरोक्रेट, उसने भी जब वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है, वो हिस्ट्री पढ़ता है, तो उनसे भी आप मदद ले सकते हो। इसके अलावा आप
TEP फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, यानी टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम। आप टीचर्स जो हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर्स हो उनको आप अपने स्कूल में इनवाइट कर सकते हो, या आप उनके स्कूल में जा सकते हो सीखने के लिए। ये टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम भी आपको फ़ायदा दे सकता है। और इस तरह आप, ये पहला जो आपका रीज़न था व्हाई हिस्ट्री इज़ नेग्लेक्टेड इन आवर स्कूल्स, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्पेशलाइजेशन वाले नहीं थे जो हिस्ट्री पढ़ाते। तो इस वाले प्रॉब्लम को आप इन पॉइंट्स से सॉल्व कर सकते हो जो आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम उठाते हैं, मोस्ट नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट। हम देखते हैं कि हिस्ट्री मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, क्यों ये मिसअंडरस्टूड है? बिकॉज पीपल डू नॉट नो एक्चुअली व्हाट इज़ हिस्ट्री। अब जब आप क्लास में जाएं, पहले खुद भी पढ़िए कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ानी चाहिए। ये चीज़ें आप जब देखोगे, फिर आप जब आप पहले खुद समझोगे, फिर आप दूसरों को भी समझा सकते हो। यानी कि पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हमें देखना है कि हिस्ट्री है क्या। वाई शुड वी लर्न हिस्ट्री और वाई शुड वी टीच हिस्ट्री, ये आपको देखना है। फिर आप ये भी देख सकते हो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का स्कोप क्या है और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है हिस्ट्री में। ये जब आप देखोगे, ये आप जब खुद पढ़ोगे और समझोगे, फिर आप दूसरों को अच्छी तरह समझा सकते हो। और मैं आपको बिल्कुल ऐसी हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ बता सकता हूँ, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है जो हिस्ट्री जिनने पढ़ी हो उनके लिए है। और इस पे इंशाल्लाह हम एक अलग सा वीडियो भी बनाएंगे, व्हाट इज़ हिस्ट्री, व्हाई शुड वी टीच हिस्ट्री, व्हाई शुड वी लर्न हिस्ट्री, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ हिस्ट्री, व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन हिस्ट्री। इस पे हम अलग सा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम ये आपको हिंट दे सकते हैं कि आप इस जो ये मिसअंडरस्टूड वाला पार्ट है, इसको आप क्लियर किस तरह कर सकते हैं और इस मिथ को, इस नैरेटिव को आप किस तरह ब्रेक कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, बोरिंग, हिस्ट्री को कहा जाता है ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप इसको इंटरेस्टिंग किस तरह बना सकते हैं। तो बोरिंग वाले सब्जेक्ट पार्ट में हम देखते हैं कि आ, ये कहते हैं कि ये हिस्ट्री डेड पास्ट की स्टोरी है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको इस डेड पास्ट को आपको एक लिविंग पास्ट में तब्दील करना है। तो किस तरह करेंगे हम देखते हैं। देखिए आप ऐसा कीजिए, आप टीएलएम का इस्तेमाल कीजिए, आप वीडियो का इस्तेमाल कीजिए, आप डिजिटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, या मैं खुद भी इस पे एक काम कर रहा हूँ। मैं एक मॉड्यूल बना रहा हूँ इस पे, जिसको मैं जिसको मैंने नाम दिया है इमेजरी मेथड। तो उसमें मैं बहुत सारे इमेजरी को भी यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। अभी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है। तो इससे आपको जो आप पढ़ते हो वो बिल्कुल आपको लगेगा कि हम देख भी रहे हैं उसको, हम उसको महसूस भी कर रहे हैं, और उसमें हम इमेजरी की भी कोशिश करेंगे। लेकिन वो इमेजरी ऐसे नहीं होगी जैसे लिटरेचर में होगी, वो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट। इसमें आप ये भी कर सकते हो, हिस्ट्री को आप एन्जॉइंग सब्जेक्ट बना सकते हो। और मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हिस्ट्री को एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं। चाहे आपका आईसीटी हो, आईसीटी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप टीएलएम इस्तेमाल कर सकते हो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप इसके लिए फील्ड ट्रिप भी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो आपके पास हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे भी अपने बच्चों को ले सकते हो। और इससे क्या होगा कि आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनेगा, और आपको खुद भी इंटरेस्ट आएगा और बच्चों को समझने में आसानी होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें ट्रेडिशनल वेज ऑफ टीचिंग है। हम देखते हैं कि हाँ, रियली हम देखते हैं कि यूजुअली जो हमारे अक्सर टीचर फॉलो करते हैं वो है स्टोरी टेलिंग मेथड। और स्टोरी टेलिंग मेथड के अलावा
तकरीबन कोई मेथड इस्तेमाल नहीं होता होगा। हाँ, कहीं पे बिल्कुल होता भी होगा, कोई नए इनिशिएटिव्स टीचर्स लेते होंगे, लेकिन जो अक्सर देखने में आया वो ये है कि स्टोरी टेलिंग मेथड ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूज़ डिफरेंट अप्रोच ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री को पढ़ाने के भी अपने अप्रोच है, जिस तरह हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के अप्रोच होते हैं, तो यहाँ हिस्ट्री को भी डिफरेंट पढ़ाने के डिफरेंट अप्रोच है। फॉर एग्जांपल, आपका क्रोनोलॉजिकल अप्रोच है, आपका थीमेटिक अप्रोच है, आपका और एक अप्रोच है हाइब्रिड अप्रोच, जिसमें आप थीमेटिक अप्रोच और क्रोनोलॉजिकल अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हो। या आपका एक नया मेथड है सोर्स अप्रोच है आपका, थ्रू सोर्सेज भी आप हिस्ट्री पर पढ़ा सकते हो। तो इसमें अगर आप ये मेथड्स ये अप्रोच यूज़ करते हो पढ़ाने में, तो बहुत मज़ा आएगा। तो और एक है वेरियस वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। आप डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल कीजिए। हाँ, स्टोरी मेथड इसमें एक, स्टोरी टेलिंग मेथड इसमें एक है, क्रोनोलॉजिकल मेथड भी एक है, या कभी कभी आप ड्रामेटिक मेथड इस्तेमाल करते हो। आप ड्रामेटाइज कर सकते हो किसी थीम को, किसी एपिसोड को आप ड्रामेटाइज कर सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। या आप फॉर एग्जांपल किसी पे डिबेट या डिस्कशन कर सकते हो, डिबेट और डिस्कशन वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि आपका हिस्ट्री का जो लेसन है वो बहुत अट्रैक्टिव बनेगा। ट्राई वेरियस मॉड्यूल्स फॉर टीचिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं पढ़ाने के, और आप भी कोई मॉड्यूल इस्तेमाल कीजिए, या आप कोई अपना मॉड्यूल डिवाइस कीजिए। आप कोई अपना मेथड क्रिएट कीजिए, कोई अपना मॉड्यूल क्रिएट कीजिए, तो उससे भी आप हिस्ट्री को अच्छी तरह खुद भी समझ सकते हैं और बच्चों को समझा भी सकते हैं। और एक पॉइंट है इसमें, मतलब आप डिबेट्स अरेंज कीजिए, आप डिस्कशंस अरेंज कीजिए, या हो सकता है आप सेमिनार्स भी कर सकते हैं। तो इससे भी आपका क्या है, जो हिस्ट्री का आपका लेसन है, जो हिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनेगा। आप फील्ड ट्रिप बिल्कुल कंडक्ट कर सकते हैं, या आप हिस्टोरिकल प्लेसेस और साइट्स पे अपने बच्चों को ले सकते हैं। जो भी प्लेसेस और साइट्स आपके लोकेलिटी में हों, या लोकेलिटी में नहीं हो, अगर आपके टॉपिक के साथ वो रिलेवेंट है, अगर आपके लोकेलिटी से बाहर भी हो, तो आप कभी अरेंज कीजिए वो ट्रिप। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को अच्छी तरह समझ आएगा। अब हम, ये एक एतराज़ भी है इस पे, एक ये रीज़न भी है कि वाई हिस्ट्री इज़ नेगलेक्टेड, कि हम कहते हैं कि ये हिस्ट्री बुक्स जो है ये आउट ऑफ डेट है। जैसे मैंने कहा था, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे कि हिस्ट्री पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये फॉल्स नैरेटिव को प्रमोट करती है, या ये प्रोफेशनल हिस्टोरियंस ने नहीं लिखी होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को ऑब्जेक्टिवली पढ़िए, आप इनको बिला बाइस के पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए। तो आपको बहुत ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मालूम होगा। या आप जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स है, दे आर सिंपली मीन्स, दे आर मीन्स टू हिस्ट्री। ऐसा नहीं कि जो आपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक पढ़ी बस इतनी ही हिस्ट्री है, नहीं, बल्कि ये आपको हिस्ट्री तक ले जाती है। जो हिस्टोरिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, ये उन तक पहुंचने का एक ज़रिया होता है। ये अल्टीमेट हिस्ट्री नहीं होती है, या इतनी ही ये हिस्ट्री नहीं होती कि आपने जो पढ़ा बस वही हुर्फ आखिर है। नहीं, ये आपको उन प्रोसेसेस और उन इवेंट्स तक, या उन हिस्टोरिकल इश्यूज तक पहुंचने का एक ज़रिया होता है। तो आप इसको ये मत मान के चलिए कि दैट दिस इज़ द फाइनल हिस्ट्री। तो हाँ, और एक ये है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या कंसेप्ट्स है इसमें, जो आप लेसन पढ़ाते हो, या जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें कौन से कंसेप्ट्स है, कोर कंसेप्ट्स कौन है, की कंसेप्ट्स क्या है, सबऑर्डिनेट कंसेप्ट्स क्या है। जब आप किसी हिस्टोरिकल लेसन का, किसी हिस्टोरिकल चैप्टर का उसके उसके जो कंसेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, तो तब आपको हिस्ट्री पढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स है वो आउट ऑफ डेट है। और
आइडेंटिफाई इवेंट्स एंड प्रोसेसेस जो आपके चैप्टर में या जो आपके टेक्स्ट बुक में हिस्टोरिकल इवेंट्स और हिस्टोरिकल प्रोसेसेस है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको पहचानिए, फिर उनके हिसाब से आप हिस्ट्री को पढ़िए, आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। फाइंड द रेलिवेंस ऑफ द इवेंट्स प्रोसेसेस एंड कंसेप्ट्स जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जो हिस्टोरिकल प्रोसेसेस है या कंसेप्ट्स है, उनको रेलिवेंट बनाइए। चाहे आपके इकोनॉमिक प्रोसेसेस हों, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, उनको आज के सोसाइटी के साथ रेलिवेंट कीजिए, आज के टाइम के साथ रेलिवेंट कीजिए, तो फिर ये आपको इंटरेस्टिंग दिखेगा। और अब ये है कि हिस्ट्री फोबिया जो क्रिएट हुआ है, इस हिस्ट्री फोबिया को हम किस तरह दूर कर सकते हो। पहला पॉइंट जो है कि आप हिस्ट्री जो मिथ ऑफ हिस्ट्री फोबिया है इसको डिस्कस कीजिए, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस कीजिए कि ये जो हिस्ट्री फोबिया क्रिएट हुआ है ये एक फॉल्स नैरेटिव है, ये एक स्टीरियोटाइप है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको आप डिस्कस कीजिए। और क्लियर द अप्रहेंशन ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, पहले टीचर को खुद के अप्रहेंशन जो हिस्ट्री के मुतालिक है वो दूर करना पड़ेगा, वो क्लियर करने पड़ेंगे, फिर स्टूडेंट्स के जो अप्रहेंशंस है उनको क्लियर करना पड़ेगा, तो फिर ये जो फोबिया है ये धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस अबाउट द ग्रेट पर्सन्स ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में बड़े ग्रेट पर्सन्स हुए हैं, जो हिस्ट्री पढ़ के चाहे वो प्रोफेसर्स हो या कई सारे प्रेसिडेंट्स भी है बहुत सारी कंट्रीज़ के, जो जिनका हिस्टोरिकल हिस्ट्री बैकग्राउंड था, वो आप बता दीजिए, या हिस्ट्री में जो बड़े बड़े नाम गुजरे हैं उनको बताइए, आप उनको डिस्कस कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो इससे भी जो है जो हिस्ट्री फोबिया है ये ख़त्म हो जाएगा। इनवाइट पर्सन्स हु हैव excelled in हिस्ट्री सब्जेक्ट, और उन पर्सन्स को आप इनवाइट कीजिए जिन्होंने हिस्ट्री में एक्सेलेंस की होगी, एक्सेल किया होगा, कोई बड़ा कारनामा किया होगा हिस्ट्री में, उनको आप इनवाइट कीजिए, फिर उनको बच्चों के साथ बात कराइए और उससे क्या होगा, उससे आपका हिस्टोरिकल फोबिया जो है ये ख़त्म हो जाएगा। डिस्कस द स्कोप ऑफ हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। देखो हम देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे ये रीज़न भी होता है कहीं ना कहीं कि इसमें कैरियर ऑप्शंस क्या है, तो हिस्ट्री में जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है उनको डिस्कस कीजिए आप अपने बच्चों के साथ, और फिर वो जो हिस्ट्री फोबिया है ये दूर हो जाएगा। डिस्कस व्हाट स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड एटीट्यूड्स कैन हिस्ट्री डेवलप इन ए पर्सन, और ये भी देखिए कि हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी में स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड पर्सनस की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। और ये देखिए कि हिस्ट्री में हम कौन से स्किल्स और कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हैं, ये आप अपने देखिए और इनको बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, और वो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे हिस्ट्री में। डिस्कस व्हाई नोइंग हिस्ट्री इज़ कंपलसरी फॉर अ मैन, सोसाइटी और नेशन, और ये भी आप डिस्कस कीजिए कि एक इंसान के लिए हिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, या एक सोसाइटी के लिए, एक नेशन के लिए अपनी हिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि हिस्ट्री फोबिया आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये हमारी ये कोशिश बिल्कुल सही है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट भी कीजिए ताकि हम इससे भी बेहतर वीडियोस आपके लिए बनाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।